राजस्थान में टिकट के बंटवारे को लेकर के हलचलें जारी है और इस बीच में उठी बगावत की आवाज ने बीजेपी की टेंशनें बढ़ा दी है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता राहुल कस्वा टिकट कटने से काफी नाराज है। वहीं पर नेताओं की आपसी लड़ाई में पार्टी बीच का रास्ता निकालने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो इस पूरे प्रकरण के चक्कर में राजस्थान में संगठन के अंदर जाट वर्सेस राजपूत जैसी स्थिति पैदा होती ही जा रही है और इससे बचने के लिए बीजेपी कुछ बड़े कदम उठा सकती है। बता दें कि बीजेपी ने पिछले दिनों राजस्थान की 25 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इस लिस्ट में राजस्थान की चूरू सीट से मौजूदा सांसद राहुल कस्वा का टिकट काट दिया गया है और बीजेपी ने चूरू सीट से पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर टिकट कटने पर कस्वा ने खुलेआम दर्द बयां किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? या फिर क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? ऐसे सवालों के साथ में राहुल कस्वा ने एक्स पर खुलेआम बीजेपी के खिलाफ यहां पर टिकट कटने से नाराजगी जाहिर की है। चूंकि भाजपा ने 25 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और जिस तरह से कईयों के टिकट कटे हैं और अब ऐसे में इसमें सबसे पहले राहुल कस्वा ने टिकट कटने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरुका मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अधिराज, चूरू सीट से राजस्थान में बीजेपी ने टिकट काट दिया है राहुल कस्वा का और अब खुलकर वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रही है। देखिए, चूरू वो जिला है जो सबसे अधिक गर्म रहता है और सबसे अधिक ठंडा रहता है। जब भी गर्मी आती है तो सबसे अधिक तापमान चूरू का होता है। गर्मी आने से पहले ही चूरू की सियासत ने चूरू का तापमान बढ़ा दिया है और आज का दिन खासतौर पर चूरू की सियासत को देखा जाए तो काफी हॉट है वहां की सियासत। एक तरफ वहां पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है देवेंद्र झाझड़िया, उनके लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन है, तो दूसरी तरफ जो मौजूदा सांसद है राहुल कस्वा, उनके कहीं ना कहीं वहां पर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। उनकी पैतृक सीट, उनका पैतृक गांव राजगढ़ सादुलपुर जो विधानसभा सीट है, वहां पर आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बगावती तेवर अब सीधे तौर पर दिखा दिया है। क्योंकि चूरू की राजनीति को अगर समझे तो काफी लंबी सियासत है और अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुई है, लेकिन इस बार चूरू सबसे ज्यादा चर्चाओं में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस चूरू की सीट पर कस्बा परिवार का दबदबा रहा, बोलबाला रहा, और वहां पर इस बार कस्बा परिवार को नजरअंदाज किया, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। विधानसभा सीट में जो सादुलपुर से लगातार कस्बा परिवार को टिकट मिलता था, वहां पर उनकी मां कमला कस्बा चुनाव लड़ती थी, उनको टिकट नहीं मिला और राहुल कस्बा का इस बार टिकट काट दिया गया, उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया गया। तब से ही लगातार वहां की सियासत गरमाई हुई है और अब कहीं ना कहीं बगावती रुख राहुल कस्बा ने दिखाए हैं। वो लगातार ट्वीट करके तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग राह पकड़ने की उन्होंने संकेत दिए हैं। उनके जो ट्विटर का जो अकाउंट है उस पर से बीजेपी के जो फोटो होती थी, बीजेपी की जो डीपी होती थी, वो कहीं ना कहीं हट गई है। बीजेपी का जो निशान होता था कमल का, वो नजर नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी हैं स्वप्निल जी, हमसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि आज समर्थकों की मीटिंग बुलाई, उससे पहले ही ट्विटर पर क्या देखने को मिल रहा है? बिट्टू, 6 तारीख को ही साइंस डे था। उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं एक मीटिंग बुला रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि 8 मार्च को दोपहर 1 बजे आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा, जिसका मतलब है कि आज वो संकेत देना चाहते हैं। अगर आप उनकी फेसबुक आईडी को देखते हैं तो आपको बीजेपी का कुछ भी यहाँ नजर नहीं आएगा। खास बात यह है कि जो मोदी का परिवार जो इस वक्त जो लगा हुआ सब अपने नाम के आगे प्रोफाइल में जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता आगे लगा है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जब भी वो फोटोज ट्वीट करते थे, किसी का बधाई संदेश ट्वीट करते थे, तो उसमें बीजेपी का एक कमल का निशान होता था या मोदी का चेहरा होता था। आज जो उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं उसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने कहीं पर भी उस का यूज नहीं किया है। महाशिवरात्रि की बधाइयों में भी बीजेपी का सिंबल आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं उनके ट्विटर अकाउंट पर जाता हूं तो यहां पर भी आप देखिए मोदी का परिवार उन्होंने अभी तक नहीं जोड़ा है। हालांकि पार्टी उनसे संपर्क में होगी, पार्टी उनसे बातचीत कर रही होगी, समझाने बुझाने की कोशिशें चल रही होंगी, लेकिन आप देखेंगे यहां पर अभी सिर्फ ये नहीं बदला है। सिर्फ इतना एक ये है कि अभी भी मोदी जी का फोटो थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी बगावती रुख उनका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोटे तौर पर आप देखिए ट्विटर पे भी जो फोटोज उन्होंने शेयर किए हैं शुभकामनाओं के, उसमें बीजेपी का सिंबल
कहीं नहीं है। हालांकि वो अदावत की बात भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने मासूम से सवाल पूछे थे ना कि भाई मेरी निष्ठा में क्या कमी रह गई, मेरी ईमानदारी में क्या कमी रह गई, ऐसा लगता है कि उसका जवाब आया नहीं है, और आया भी है तो वो संतुष्ट नहीं है। अभी शुरुआती दौर है, हो सकता है कि आलाकमान उनसे बात करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अदावत है कहां से शुरू होती है। देखिए 1991 में चूरू में पहली बार कमल खिला, और कमल खिलाने का जो श्रेय जाता है वो कस्बा परिवार को जाता है। 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई, और जब राम सिंह कस्बा वहां से कमल खिलाए, 4 बार सांसद रहे राम सिंह कस्बा, जो राहुल कस्बा के पिता है, और राहुल कस्बा लगातार 2 बार सांसद रहे 14 और 19 में। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र में 2 बड़े नेता जिनका अपना एक दबदबा है, राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा, लगातार दोनों के बीच में कई बार विवाद रहा, कई बार पार्टी आलाकमान इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, दोनों का समझौता करवाया। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ तारानगर गए और वो चुनाव हार गए, उसके बाद में दोनों ही नेताओं के बीच में तकरार बढ़ा, एक दूसरे पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगे। राजेंद्र राठौड़ ने जयचंद कह दिया, और तभी से ये बात चर्चा में थी कि इस बार कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरीके से खुले मंच पर राहुल कस्बा के खिलाफ मोर्चो खोल दिया था, तभी से इस बात की चर्चा थी। और कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ ने जो वीटो लिया उसमें वो कामयाब हुए, और राहुल कस्बा का ये टिकट कट गया। उसके बाद से ही चूरू की जो सियासत है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। लेकिन राहुल कस्बा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो तेवर हैं वो बार बार ये चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस भी उनके संपर्क में है, कांग्रेस लगातार उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी कहीं ना कहीं दाव चल सकते हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं। वो थोड़ी देर में राजगढ़ अपने समर्थकों के पास पहुंचेंगे, उसके बाद ऐलान होगा। लेकिन समय काफी है, हो सकता है दिल्ली स्तर पर प्रयास किया जाए। पिंटू, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है उनके लिए सबसे मुफीद कदम क्या होगा? कांग्रेस के साथ जाना, आरएलपी भी उनके संपर्क में है, आरएलपी के साथ जाना, और कल को अगर कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन की जो कोशिशें चल रही हैं अगर वो होता है तो फिर वो क्या फैसला लेते हैं? निर्दलीय चलते हैं? आपको क्या लगता है ज्यादा पॉसिबिलिटीज किस बात की है? देखिए पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव में यहां पर शून्य है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। अगर ऐसे नेता, क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि चूरू में सीधे तौर पर कस्बा परिवार का दबदबा है। राम सिंह कस्बा के नेतृत्व में पहली बार कमल खिला 1991 में, उससे पहले कांग्रेस वहां पर लगातार जीतती थी, तो कस्बा परिवार का वहां पर दबदबा, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। क्या राहुल कस्बा ने वो बोर्ड्स नहीं देखे होंगे, वो नारे नहीं सुने होंगे जो वहां पर इलाके में लगे हुए हैं? इससे बैर नहीं लेकिन कस्बा स्वीकार नहीं, ये जो पोस्टर्स जो लगे हैं वहां पर। देखिए सियासत में वो कोई आम आदमी नहीं हो सकते कि ये जरूर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी के खिलाफ, उस सांसद के खिलाफ नाराजगी होती है। लेकिन सियासत में सबसे पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, और राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा की अदावत, क्योंकि राठौड़ के समर्थक जो कार्यकर्ता थे उन्होंने खुले मंच पर राहुल कस्बा पर सवाल खड़े किए, उसी को लेकर बार बार ये चर्चा की जा रही थी। हमारे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो राहुल ने अभी कुछ दिनों पहले मुझसे कहा, राहुल कस्बा अकेले नहीं है, मारवाड़ के एक और चेहरे जिनको किसान नेता कहा जाता है, वो पॉइंट मुझे बताने की इन्होंने कोशिश की। इनके कुछ सूत्र हैं जो कुछ और भी इशारा कर रहे हैं। राहुल कस्बा एक और बताया जा रहा है एक बड़े नेता के संपर्क में है, और वो बड़े नेता भी वही हैं जिनको कि पिछले चुनाव में भी पिंटू आप जानते हैं और इस चुनाव में भी अपना टिकट कटने का गम है। केंद्र मंत्री भी रहे हैं, और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वो उनके संपर्क में रहते हुए कुछ नया खेल खेलना चाहते हैं। आप समझते हैं चूरू की और नागौर की जो कॉम्प्लेक्स राजनीति है, उस राजनीति के बीच कुछ बड़ा कहना चाहिए परिवर्तन होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है जब टिकट बटे तब। राहुल कस्बा और दूसरा नाम कुछ दिनों बाद सामने आ जाएगा। वैसे मैंने इशारा कर दिया, वो आप भी समझ गए होंगे। देखिए एक बात और है, चूरू की कहीं ना कहीं इस बार सीट जो है वो जो मुकाबला रहेगा वो रोमांचक इसलिए रहेगा क्योंकि चूरू की 6 सीटों पर इस बार कांग्रेस मजबूत रही। 4 सीटों पर हाथ का पंजा वहां पर अपने आप को स्टेब्लिश कर पाया, जीत पाई, और बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। तो टफ तो रहेगा, एक बड़ा दबदबा जो चूरू की राजनीति को लेकर आगे बढ़ा बीजेपी के लिए कस्बा परिवार, वो अलग होता तो बीजेपी के लिए चुनौती तो रहेगी। मेरी नहीं चली, मुझे लगता है इस बात का ज्यादा गम है। आप देखिए जिस तरह की अदावत की बातें सामने आ रही हैं, आपकी चल गई। एक वक्त था जब सतीश पूनिया वहाँ से लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। जाटलैंड है, सतीश पूनिया को वहाँ लाया जा सकता है, वो नाम भी पीछे खिसका, देवेंद्र झाझड़िया का नाम सामने आया। कुल मिलाकर दूसरे की चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। मुझे लगता है कि इस बात का मलाल थोड़ा ज्यादा होगा शायद। इस तरह का होमवर्क करती है, पिंटू इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। टिकट वापस रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो इंटरनल सर्वेज होते हैं वो बता देते हैं कौन कितने पानी में है। बीजेपी पारितोषिक बांटने वाली पार्टी नहीं है, वो तब देती है जब आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। अगर राहुल कस्बा और राम सिंह कस्बा के नाम पर बीजेपी विधानसभा सीटें निकाल लेती तो ये पारितोषिक दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन बेस पे
अगर आगे के टिकट दिए जाने हैं तो फिर वो फेल साबित हुए, और वजह यह है कि उनका टिकट रिपीट नहीं किया गया और उसमें सोचा भी नहीं गया। इस पे ऐसा नहीं है कि उसको होल्ड पे रखा गया हो, वो 10 सीटें जहाँ पर नहीं दिए जा रहे टिकट वहाँ चूरू को रखा गया हो, पहली लिस्ट में साफ कर दिया गया नहीं मिलेगा। बीजेपी अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि अगर नहीं देते हम यहाँ से जीता करके लाएंगे, और देवेंद्र झांझड़िया वो नाम है जो उस सीट को निकालेंगे बीजेपी को। और ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ की वीटो के बाद में देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया गया, कस्बा का टिकट कटा। देवेंद्र झांझड़िया पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिव है। बीजेपी की जो प्रबुद्धन सम्मेलन होते हैं उनमें अक्सर देवेंद्र झांझड़िया हमेशा नजर आते थे। वो जी पैनल में था। वो लगातार आइडियोलॉजिक तौर पे जब भी बड़े प्रबुद्धन सम्मेलन हुए, चाहे अमित शाह ने लिए हों, पीयूष गोयल ने लिए हो, उनमें वो हमेशा नजर आए हैं। तो लगातार वो राम मंदिर के लिए जब निमंत्रण गए उसमें देवेंद्र झांझड़िया का नाम सबसे पहली कतार के लोगों में, नेताओं में से था, जिनको यहाँ से बुलाया गया। नेता नहीं थे तब, वो अब टर्न नेता हैं। उन लोगों को जिनको निमंत्रण भेजा गया उसमें देवेंद्र झांझड़िया का नाम था, और तब ये चीज लगने लगी थी और इस बात के क्यास लगने लगे थे। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और पिछली यदि हम चुनावों की बात करें 2019 के, तो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें हालांकि बीजेपी वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी तरफ लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जरूर जीता था। लेकिन अब नए चेहरे के साथ युवा है, उनकी छवि भी काफी साफ है, इसी को लेकर के चूरू में उन्हें टिकट दिया जाना, यहां पर भी बीजेपी ने कहीं नई स्ट्रेटेजी को अपनाया है। देखिए, निश्चित तौर पर कि किसी आम कार्यकर्ता को नहीं, सियासत का एक नजरिया हमको समझना होगा कि सियासत में हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका प्रभाव होता है। यहां पर समय समय पर पॉलिटिशियन बड़े राजनीतिक दल कलाकारों को आगे करते हैं, खिलाड़ियों को आगे करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक फैन फॉलोइंग होती है, उनके एक समर्थक होते हैं। और जिस तरीके से देवेंद्र झांझड़िया ने शेखावाटी ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम किया, पैरा ओलंपिक में जिस तरीके से वो अवार्ड लेकर आए, तो एक चर्चित फेस है। और इस बात को पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि किस तरीके से उनको बुलाया जाए। और यही कारण है कि कस्बा परिवार का तोड़ एक खिलाड़ी के तौर पर, कि खिलाड़ी कितना कामयाब होता है। राज्यवर्धन राठौड़ एक उदाहरण हमारे सबके सामने है कि किस तरीके से राज्यवर्धन राठौड़ को चुनावी मैदान में, खेल के मैदान से चुनावी मैदान में लाया गया, और किस तरीके से उन्होंने अपनी एक सफल जो छाप है और एक बड़े मेच्योर लीडर के तौर पर उनकी नजर आई। तो देवेंद्र झांझड़िया कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होंगे, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। देवेंद्र झांझड़िया से जब हम लोगों ने सबसे पहले बात की तो उनका कहना यह था कि एक दिव्यांग को इतना बड़ा मौका प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, और एक स्पेशली एबल्ड बंदे को इस तरह से टिकट देना और सीधे राजनीति में लेकर के आना, ये एक पूरे वर्ग के साथ न्याय है। आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। देवेंद्र झांझड़िया ऐसा नहीं कि कोई ऐसे वर्ग से हो जिसका कोई बेस नहीं हो। एक लगातार एक परिवार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और ये बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि देवेंद्र झांझड़िया वो फ्रेशनेस, वो नयापन लेकर के चूरू की राजनीति में आ सकते हैं, और वो चूरू में नया एहसास जनता को करा सकते हैं। इसलिए उस परिवार से किनारा किया गया है। लेकिन आप पूछ रहे थे कि क्या ये सर्वाइवल की क्या था, क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड पारी खेलने? सुसाइडल नहीं है, ये सर्वाइवल की पारी है। अगर राहुल कस्बा ये नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? राहुल कस्बा के लिए करने के लिए बचा क्या है? अब अगर उनको बीजेपी में या एक्टिव पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है तो बेहतर उसको लड़के दिखाना पड़ेगा, और वही वो कर रहे हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी डिसाइड कर चुकी है कि उसे क्या करना है। और अभी काफी समय भी है, क्योंकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जब पार्टी को समझाइश करनी होगी, राहुल कस्बा से जब बात करनी होगी, तो उसका समय काफी बाकी है। लेकिन आज का दिन काफी देखने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ वहां पर झांझड़िया ने अपने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया जैसे वरिष्ठ नेता वहां पर उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ आज वो अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। थोड़ी देर में वो राजगढ़ पहुंचेंगे और अपने जो पत्ते हैं वो सीधे तौर पर खोल देंगे। हालांकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो बगावती रुख पार्टी से अपनाने वाले हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अधिराज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब राहुल कस्बा का टिकट तो कट गया है, लेकिन बगावत पर वो उतर आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या दिखाता है, राहुल कस्बा क्या फैसला लेते हैं। तो जिस तरह से चूरू की सीट से उनका टिकट कटा है, अब ये सियासी घमासान लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। तो एक प्रकार से यदि आप देखें, एक्स पर उन्होंने पोस्ट क्या है उसकी एक बार जानकारी आपको दे दें। उन्होंने लिखा कि आखिर मेरा गुनाह क्या था, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैं मेहनती नहीं था, ऐसे सवाल उन्होंने पूछे हैं। और ऐसे में क्या बगावत के संकेत राहुल कस्बा दे रहे हैं इस पोस्ट के जरिए।